हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। तो हम देख रहे थे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 10वीं के क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हिंदी भाषा के क्वेश्चंस के आंसर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के आंसर आसानी से मिल सके। तो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन टू आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसमें आपका क्या है, एक क्या बोलते हैं, समाचार दिया गया है। ठीक है, आपका क्या है, एक न्यूज़ दिया गया है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के बेस देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको इसको टोटली पढ़ लेना है, तो उसके बाद आपको आंसरिंग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका, वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसीलिए करना चाहता है क्योंकि, आपको सही आंसर क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक है, तो मैं टोटली आपका क्या करेंगे, 4 विकल्प दिया गया है, मैं सिर्फ आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर मैंने चारों ऑब्जेक्टिव को पढ़ना स्टार्ट कर देते तो काफ़ी लंबा जाएगा वीडियो। ठीक है, तो देखेंगे आंसर मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। इसमें आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, संरक्षण क्योंकि क्या है, संख्या में कम होने के कारण यह विलुप्त हो सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सी बात सही नहीं है, सेकेंड है आपका कि यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। ठीक है, थर्ड देखेंगे, वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा था, तो आपका क्या है, उड़न गिलहरी के परिवार की। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट डालेंगे। ठीक है, उसी प्रकार फोर्थ देखेंगे, वन कर्मी हैरान क्यों थे। ठीक है, वन कर्मी हैरान क्यों थे, क्योंकि गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। ठीक है, उसी प्रकार 5 देखेंगे, प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है। ठीक है, तो अच्छा समाचार क्या है आपका, दुर्लभ प्रजाति के गिलहरी के उड़न का प्रमाण मिलना। ठीक है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 6 का देखेंगे, उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसीलिए पड़ा क्योंकि, आपका क्या हो जाएगा, ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अब 7 देखेंगे, आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे इधर, ये आपका पूरे गद्यांश है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन देखेंगे 7, गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर, ठीक है, जाने को लेकर क्या था। ठीक है, तो आपका भयभीत था, उत्साहित था, जो भी आपका विकल्प दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर है असमंजस की स्थिति में था। ठीक है, कि डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या करना है। ठीक है, तो 8 देखेंगे, लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है कि तहखाने की जहरीली हवा आपका क्या है, निकल चुकी होगी। आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 9वां देखेंगे, उसी प्रकार क्या है, तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया है आपका, कि 22 साल पहले की घटना। ठीक है, 22 साल पहले कुछ हुआ होगा इसमें दिया गया है। ठीक है, पढ़ लेंगे। उसी प्रकार देखेंगे 10। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे, लेखक की आंखें चौंधिया जाती है। ठीक है, क्यों चौंधिया जाती है आपका, जब क्या है, ताज की रोशनी किस कहाँ पे पड़ती है, हीरे और जवाहरात पर पड़ती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, 11 देखेंगे, गद्यांश में किस वारिसवन की बात की गई है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, पाप पुण्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका प्रश्न 12वां। ठीक है, लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था, किस सवाल का जवाब नहीं था, कि वह वारिसपन को यहीं खत्म कर दे या नहीं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे। ठीक है, आगे आपका क्या है, जो 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, आपका 13 से लेकर 18 तक पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें आपका क्या है, विज्ञापन दिया गया है। ठीक है, इस विज्ञापन को आपको टोटली पढ़ना है। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, उसको क्वेश्चन टू आंसरिंग करना है। तो क्वेश्चन देखेंगे आपका 13, पूरी दुनिया में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाना हेतु कौन सा दिन चुना गया है, तो आपका कौन सा दिन है, 31 मई है। ठीक है, कौन सा है, 31 मई। ठीक है, आगे देखेंगे उसी प्रकार 14, यदि हमें कोई छात्र धूमपान करता हुआ नजर आता है, ठीक है, आपका नशीली दवा का सेवन करते हुए नजर आता है, तो क्या करना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर लिख दी हूँ मैं, नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में सतर्क करना चाहिए उसको। ठीक है, कि ऐसे मत कीजिए, बीमारी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे 15,
पूरी दुनिया में प्रति वर्ष लगभग कितने लोगों की मृत्यु तंबाकू के कारण हो जाती है? तो कितने लोगों की मृत्यु आपको हो जाता है? 60 लाख लोगों की। ठीक है, आप पढ़ोगे विज्ञापन को तो समझ में आ जाएगा कि आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे 16वां, यह विज्ञापन जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया? आपका स्वास्थ्य विभाग द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे 17वां, इस विज्ञापन में कहाँ पर तंबाकू बेचना अपराध बताया गया? ठीक है, तो कहाँ पे? शिक्षण संस्थाओं के आसपास। ठीक है, 18वां देखेंगे उसी प्रकार, प्रत्येक 6.5 सेकेंड में, ठीक है, विश्व में एक व्यक्ति की मृत्यु किसकी वजह से हो जाती है? आपका, तो आपका क्या है? कैंसर की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? कैंसर की वजह से। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट दिया है आपका 19 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये आपका क्या है? ये भी एक गद्यांश है। ठीक है, आपको इसको टोटली पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है आपका, यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, आपको पढ़ लेना है। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि घोड़ा ने लिंगा को क्यों डांटा? ठीक है, क्यों डांटा है आपका? देखेंगे आपका, तो देखेंगे लिंगा नाव पर बैठने से मना कर रहा था। ठीक है, आप गद्यांश पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड। इस प्रकार 20 देखेंगे, घोड़ा ने गोलियां क्यों दागी? ठीक है, आप गद्यांश पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या है आपका कि पास के गांव के भाइयों को खतरे की सूचना देने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे 21 है आपका, घोड़ा ने पेटियां पानी में क्यों फेंक दी? ठीक है, तो क्या क्यों फेंक दी इसने? नाव का वजन कम करना चाहता था। ठीक, आगे देखेंगे 22 आपका है, नागम्मा लगातार राम राम क्यों रट रही थी? ठीक है, तो क्यों रट रही थी? क्योंकि वह नागम्मा क्या है? नाव को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। ठीक है, आगे देखेंगे 23, नाव से कूदने के पहले लिंगा क्यों कांप उठा? ठीक है, क्यों कांप उठा? क्योंकि वह अपने बेटे नागा की चिंता से। ठीक है, वह सोच रहा था अपने बेटे के बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे 24, लिंगा की नदी में कूदने से पता चलता है कि लिंगा क्या है? लिंगा स्वामी भक्त था। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? स्वामी भक्त। ओके, उसी प्रकार देखेंगे आपका 25 क्या है और 30 से लेकर आपका गद्यांश दिया गया है। ठीक है, ये भी आपका एक गद्यांश है, आपको क्या करना है? टोटली पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखेंगे पूछा गया है 25 का आपका। ठीक, देखेंगे हवा में कार्बन की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है, तो क्या है आपका आंसर? क्या आ जाएगा आपका? मौसम पर। ठीक है, जब मौसम क्या होता है, थोड़ा सा जलवायु का परिवर्तन हो जाता है तो वह कम जलवायु परिवर्तन में क्या होता है? गर्मी में आपका फैल जाता है। ठीक है, और उसमें क्या है? थोड़ा सा कम हो जाता है आपका कार्बन की मात्रा। ठीक है, आगे देखेंगे 26, कार्बन की मात्रा मार्च तापने शीर्ष तक पहुंच जाती है। ठीक है, रेखांकित शब्द का अर्थ बता रही। ठीक है, तो क्या है? ऊंची स्तर पर बताया मैंने ना। ठीक है, ऊंची स्तर पर, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 27 देखेंगे, सर्दी में क्या होता है? तो क्या होता है आपका? देखेंगे कि पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने में कमी आ जाती है, क्योंकि आपका क्या होता है? सूर्य प्रकाश से वो कम ही आता है। ठीक है, सर्दी महीने में। ठीक है, काफ़ी लेट टाइम पे आता है। तो देखेंगे आपका 28 इसी प्रकार देखेंगे, सन 2016 में वायुमंडल में कार्बन की मात्रा सबसे कम थी। ठीक है, कब कम थी? सितंबर में। ठीक है, कब कम थी? सितंबर में। ठीक है, आगे देखेंगे 29 आपका है, हवाई द्वीपों में स्थित वेधशाला किस विशेषता के कारण उपयोगी है? तो किस विशेषता के कारण? यह संपूर्ण ग्रह के वातावरण का अच्छा संकेत देती है। ठीक है, आपका आंसर समझ में आ गया। आगे देखेंगे 30, वायुमंडल में कार्बन के घटने बढ़ने से प्रभावित होगी। ठीक है, क्या प्रभावित होगी आपका? पृथ्वी की जलवायु। ठीक है, क्या है? पृथ्वी की जलवायु। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।